अशोक चौधरी संभवतः जदयू से में उनके दिन पूरे हो गए हैं। जदयू के सिद्धांत और जदयू की जो विचारधारा है उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। ये कांग्रेसी पृष्ठभूमि के थे। कांग्रेस की सत्ता में वापसी असंभव सी लग रही थी, सत्ता के बगैर रहने की आदत नहीं है। ये जदयू में आ गए और जदयू में इनका कायदे से सम्मान हुआ। याद कीजिए, श्याम रजक जब जदयू से गए थे तभी अशोक चौधरी की जदयू में वापसी हुई थी। लगभग कालखंड वैसा ही था, एक जा रहा था दूसरा आ रहा था। अब वो आ रहा है तो ये जाएंगे। ये कभी कभी होता है पैर पर कुल्हाड़ी मारना और कभी कभी होता है कुल्हाड़ी पर पैर दे देना। आपको पता है कि आप जो बोल रहे हैं राजनीति में उसका मतलब क्या होता है। तो आपने कुल्हाड़ी पर पैर दे दी है, श्याम रजक की एंट्री हो रही है, आपकी विदाई तय है, आप पर परिवारवाद का ठप्पा लग चुका है। आप अपने बाद अपनी पुत्री को बढ़ाना चाह रहे हैं और कुछ एक इंटेलेक्चुअल लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि आपकी निजी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो गई है कि आप खुद को नीतीश कुमार से भी ऊपर देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री, जेडीयू के बड़े नेता, उनका बयान और उस बयान के बाद जेडीयू के अंदर ही भूचाल। जेडीयू के ही नेताओं ने अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नीरज कुमार जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने ऐसे हमले किए हैं अशोक चौधरी पर जो कोई राजनीतिक विरोधी भी नहीं करता है। सवाल यह है कि किसी खास जाति को लेकर अशोक चौधरी ने बयान देकर पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है या इससे आगे बढ़कर कुल्हाड़ी पर ही पैर दे मारा है, क्योंकि उस इलाके में जाकर उन्होंने ये बयान दिया है जिस इलाके में उपचुनाव होने हैं, उस इलाके की बेलागंज सीट पर उपचुनाव होना है। सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। ये पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला मामला है या कुल्हाड़ी पर ही पैर मारने वाला मामला है? देखिए, गलती से अगर बयान दिया गया होता है ना, जैसे हम लोग भी बातचीत के क्रम में ये कई बार संबोधित करते रहते हैं सभा को, कुछ चीजें अगर जो स्लिप ऑफ टंग हो जाती है तो जैसे ही स्लिप ऑफ टंग होता है हम लोग उसको संभालने की कोशिश करते हैं। अगर उससे भी न संभले तो राइट द मोमेंट जैसे ही सांस आदमी लेता है, आदमी क्षमा मांग लेता है कि गलती से ये निकल गई, मेरा आशय नहीं था। अशोक चौधरी ने जो कुछ भी बोला है वो एक तरीके से प्लान्ड वे में बोला है। अब प्लान्ड वे में क्यों बोला है इस बात को समझना होगा। अशोक चौधरी संभवतः जदयू से में उनके दिन पूरे हो गए हैं। जदयू के सिद्धांत और जदयू की जो विचारधारा है उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। ये कांग्रेसी पृष्ठभूमि के थे। कांग्रेस की सत्ता में वापसी असंभव सी लग रही थी, सत्ता के बगैर रहने की आदत नहीं है। ये जदयू में आ गए और जदयू में इनका कायदे से सम्मान हुआ। लेकिन अपने कुछ निजी आचरण के कारण ये जदयू से नाराज हुई है, जदयू इनसे नाराज हुआ। इनकी नाराजगी पिछले साल भी दिखी थी। जदयू के जो संस्थापक नंबर 2 सदस्य हैं ललन सिंह, जो कि अभी मंत्री हैं केंद्र में, उनसे इनका विवाद हुआ। लगातार ये माना जा रहा था कि इनका निष्कासन होना तय है। ऐसी स्थिति में ये बयान जिस तरीके से दिए हैं, दो अर्थ निकल रहा है। एक तो कि ये राजद में जाने की फिराक में है। इस तर्क को बल मिलता है वहां से कि राजद का एक दिग्गज दलित नेता श्याम रजक वो जदयू के में आने वाले हैं। कल वो जदयू का दामन थामेंगे। और जरा याद कीजिए, श्याम रजक जब जदयू से गए थे तभी अशोक चौधरी की जदयू में वापसी हुई थी। लगभग कालखंड वैसा ही था, एक जा रहा था दूसरा आ रहा था। अब वो आ रहा है तो ये जाएंगे, ये एक बात मानी जा रही है। और जाते जाते जनाब कुछ ऐसा दाग दे जाएंगे, कुछ ऐसी बात कर जाएंगे जिसका खामियाजा नीतीश कुमार के राजनीतिक प्लेटफॉर्म को मुद्दतों तक भुगतना पड़ेगा। ये दुनिया का हर व्यक्ति जानता है जो बिहार की राजनीति को जानता और समझता है कि नीतीश की राजनीतिक पृष्ठभूमि में मेरुदंड भूमिहार जाती है। नीतीश की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो भूमिहार के मेरुदंड पर टिकी हुई है। और जाते जाते अशोक चौधरी नीतीश के मेरुदंड पर, पॉलिटिकल बैकबोन पर अटैक करके नीतीश कुमार के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को डैमेज करने की कोशिश में है या कर चुके। अब जो इनका बयान आ रहा है कि हम भूमिहारों के गोद में पले थे, भूमिहार से हमारा बड़ा अच्छा नाता रहा है, ये तो आईवॉश है। ये अपने आप को बचाने की कोशिश है। इसलिए बचाने की कोशिश है कि जनाब जो करना था वो तो कर दिए, अब थोड़ा सा संशोधन कर लेते हैं। अब जो ये कहानी है इसके दूसरे भाग में चलते हैं। ये तो इन्होंने कह दिया। इस कहानी का दूसरा भाग ये है कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने ऐसे बयान दिए हैं या इस तरह का हमला अशोक चौधरी पर किया है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद की राजनीति करते हैं। इनको तो कटिहार भेजा गया था
वहां जेडीयू कैसे हार गई और इनको कटिहार भेजा गया तो वहां तो कुछ किए नहीं। इतनी सारी बातें, और टिकट ये दिलवाते हैं क्या? आपको मैं बता रहा हूँ, जी। ये बड़ा लॉजिकल प्रश्न है कि जो ये जहानाबाद में बोले कि टिकट नहीं मिलेगा। जनाब, टिकट दिलाने की ताकत आपके अंदर होती तो संभवी चौधरी जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ती। जी। आप खुद विधान जनता को फेस करके नहीं आए हैं, आप पिछले दरवाजे से सत्ता में आए हैं, आप विधान परिषद के सदस्य हैं। टिकट दिलवाने की ताकत आप में नहीं है। आप इस तरीके की बात करके अपना कद लार्जर देन लाइफ एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। नीरज कुमार का जो बयान आया है वो बहुत सधावर नपातुला बयान है। बयान क्या है? आप कटिहार के भी प्रभारी थे, वहां भी अति पिछड़ा उम्मीदवार था, वहां क्यों हार हुई? वहां किस पर ठीकरा फोड़िएगा? इस तरीके से बात करके आप नीतीश कुमार के सामाजिक न्याय की धारा को आप कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के इनका जो हाल के दिनों में इनका जो आचरण रहा है, मेरे एक मित्र हैं, बड़े अच्छे स्तंभकार हैं, वो कह रहे थे कि ये कुछ एक आध साल से ये व्याकुल हो चले हैं। जैसे ही मीडिया में कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, वैसे ही इनके अंदर ये उत्सुकता बढ़ गई है कि नीतीश कुमार के बाद हम मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, नीतीश कुमार हमको अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दें। जब इनकी इस मंशा पे पानी फिरता हुआ दिखा तो ये नीतीश कुमार के आंगन को ही चौपट करने पर उतारू हो गए। सवाल यह भी है सर कि क्या ललन सिंह का खेमा एक्टिव हो गया है या एक्टिव हो जाएगा? और ललन सिंह और अशोक चौधरी बताया मैं इसको खेमेबाजी से अलग मान रहा हूँ। नीरज कुमार का बयान जदयू का आधिकारिक बयान है, इसलिए कि जदयू की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि नीरज कुमार ने जो कुछ भी हो रहा है उनके निजी राय है। तो जदयू ने अपना लाइन स्पष्ट कर दिया है। और नीरज कुमार ने बिल्कुल अंडरलाइन करके कहा, हमसे बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूं, उनके बयान से खुद को किनारे करता हूं, पार्टी को अब आगे चलिए। ललन सिंह का खेमा इनका विरोध करेगा ये अब मैंने ही नहीं रखता है, क्योंकि आपने जहां से बात शुरू की थी वहीं पे मैं ले जा रहा हूं। कभी कभी होता है पैर पर कुल्हाड़ी मारना और कभी कभी होता है कुल्हाड़ी पर पैर दे देना। आपको पता है कि आप जो बोल रहे हैं राजनीति में उसका मतलब क्या होता है। तो आपने कुल्हाड़ी पर पैर दे दी है, श्याम रजक की एंट्री हो रही है, आपकी विदाई तय है, आपका परिवारवाद का ठप्पा लग चुका है, आप अपने बाद अपनी पुत्री को बढ़ाना चाह रहे हैं। और कुछ एक इंटेलेक्चुअल लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि आपकी निजी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो गई है कि आप खुद को नीतीश कुमार से भी ऊपर देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप जनाब जहानाबाद में जाके कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ये किया वो किया। जहानाबाद में जिन लोगों के बीच में आप जाके ये बात कहने की कोशिश कर रहे थे वो लोग जदयू के संस्थापक सदस्यों में से हैं। आप जदयू में तब आए जब दूसरी बार जदयू सत्ता में आ चुकी थी। आप मलाई खाने आए और मलाई खाते खाते जा रहे हैं और आंख उनको दिखा रहे हैं जिसने नीतीश कुमार के या जो नेता जो जमात है नीतीश कुमार के साथ संघर्ष किया है। तो इस तरीके से आप नीतीश कुमार को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं और नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से भूमिहारों का गुस्सा है, इनकी राजनीतिक बलि होगी ही होगी। जा रहे हैं वैसे मैं तो समझ रहा हूं कि बलि शब्द यहाँ पर अनुपयुक्त है, ये पॉलिटिकली सुसाइड की ओर बढ़ चुके हैं, जा रहे हैं संभवतः मैंने 99% जा रहे हैं। और जो लाइन ये खींचे हैं उस लाइन के बाद अगर जो आदर्श भाव में कहूं तो किसी भी राजनीतिक दल में इनके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन खाली होता हुआ राजद का घर दिख रहा है जहां से श्याम रजक आ रहे हैं, तो संभवतः उसी घर में जाने के लिए ये रास्ता बना रहे हैं। तो देखिए अशोक चौधरी बुरे फंसे हैं और कई बार होता है बड़े नेताओं के मुंह से ऐसे बयान निकल जाते हैं जो उनकी दुर्दशा का कारण बनते हैं, जो उनके अच्छे दिन खत्म होने की वजह बन जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जेडीयू में अशोक चौधरी के अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं, जिस तरह से उन्हीं की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान आया है और बहुत बारीकी से जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र सर ने बताया है चीजों को। बहुत बहुत धन्यवाद।